स्वगत कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथराज में आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्न जो हमारे पास आए उसको चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वाति कद्र दीदी कोल्हापुर से। दीदी आप जुड़ चुकी हो? अगर जुड़े हो तो हैंड रेस करना। हाँ, जुड़ चुके हैं दीदी। हैंड रेस करिए। अब अपना प्रश्न हिंदी में पूछना ताकि सब बाकी लोगों को भी उसका लाभ हो जाए। पूछिए। वंदना भैया जी। हम्म। अशरण भावना, किसी के शरण नहीं जाने आने पर भी मृत्यु नहीं टल सकती, ऐसा अशरण भावना में है। तो किसी का अकाल मृत्यु हो रहा है, तब भी जाप्य करते हैं, शांति धारा में नाम लेते, तब भी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, या उसे अकाल मृत्यु समझना है, मृत्यु समझना? प्रश्न समझ में आया सबको? दीदी कह रही किसी की अकाल मृत्यु हो रही है और तब अगर कोई शांति धारा में नाम भी अगर इतनी सारे प्रयास किए जा रहे हैं तो भी उनकी मृत्यु होते हुए दिखती है, तो क्या वो स्वकाल मृत्यु है कि अकाल मृत्यु है, कैसे जाने? सबसे पहली बात तो कोई भी मृत्यु अकाल है कि स्वकाल है ये केवली गम्य है। आपको लग रहा है कि हो सकता है कि वो अकाल मृत्यु है, क्योंकि आगे जिस प्रकार के निमित्त और जिस प्रकार की परिस्थिति आपको देखती है, हम अपने तर्क से अपने बुद्धि से समझ लेते हैं कि हो सकता है कि ये अकाल है। जरूरी नहीं है। तो इसीलिए हम इस प्रकार के आपके शब्द को थोड़ा सा बदल रहे हैं। अगर किसी की मृत्यु या जो अंतिम समयों में है ऐसा हमें लग रहा है, आपको लग रहा है, ऐसे समय में अगर हम शांति धारा आदि जो उपाय रहते हैं वो जब उपाय करते हैं तो भी मृत्यु होते हुए दिखती है। हमेशा होते हुए दिखेगी ये जरूरी नहीं है, उसमें से बहुत सारे जीव वापस भी आ जाते हैं, है ना? हम्म। तो इसीलिए वो स्वकाल मृत्यु थी कि अकाल मृत्यु थी इसके बारे में हम निर्णय ना लेवे, किंतु बात ये जरूर है कि बहुत बार ऐसे उपायों के समय मृत्यु होते हुए दिख जाती है। उपाय कुछ नहीं हुआ। वो उसको इस प्रकार से समझना कि बहुत दिन से किसी को व्याधि है, जैसे मान लो किसी को कैंसर है, बहुत बड़ी बीमारी, और वो ऑलरेडी फोर्थ स्टेज में है, और अगर आप डॉक्टर के पास चले जाओ, है ना, इलाज दो प्रकार के हैं। एक अध्यात्म का, धर्म का उपचार, और दूसरा बाह्य उपचार जो शल्य चिकित्सा द्वारा आदि वगैरह, तो मतलब कोई एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, आयुर्वेदिक हो, जो भी बाहर की हो, वो किसी के पास भी चले जाओ, वो अगर औषधि देते हैं तब वो क्या बोलते हैं डॉक्टर? डॉक्टर क्या बोलते हैं? भाई हम औषधि तो दे चुके हैं किंतु अब लेट हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है। किस लिए देर हो चुकी है? औषधि के उपाय करने के लिए देर हो चुकी है। अर्थ यह होता है कि बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये औषधि उतना असर नहीं कर पाएगी कि इसको व्याधि मुक्त कर सके। वही बात होती है, क्योंकि एक बाह्य औषधि की चर्चा कर दी, जाप्य आदि, शांति धारा आदि अंतरंग निमित्त के लिए कारणभूत है, वो उनके ऊपर इलाज कर रहे हैं। क्योंकि औषधि मंत्र जाप्य आदि किसके ऊपर इलाज करते हैं? शांति धारा आदि किसके ऊपर इलाज करती है? क्योंकि उससे, उस माध्यम से आपकी विशुद्धि बढ़ जाए, और विशुद्धि से क्या होगा? अंतरंग कारण जो कर्म निमित्त वगैरह है उसके ऊपर इलाज मिल जाए। किंतु वो अगर आपके कर्म का, असाता का इतना जबरदस्त वहां पर कारण उपस्थित हो, तो उतनी सी शांति धारा या 4 दिन की शांति धारा, या मैं कहता हूं कि एक हफ्ते भर की शांति धारा काम में आएगी क्या? नहीं। तो वहां पर हमें इस प्रकार का विचार करना है कि उपाय करने में देरी हो गई। यहां तक आपके प्रश्न का उत्तर था। किंतु इससे हमें समझता क्या है? इससे हमें समझता क्या है? इससे हमें समझता ये है कि कभी कभार या अंत में उपाय करने से अच्छा है, जैसे हम अपने शरीर को हमेशा निरोगी रखने का, बरकरार रखने का हम प्रयास करते हैं, वैसे हम अपनी आत्मा को भी सुदृढ़ रखने का प्रयास क्यों ना करें? अर्थात शांति धारा हो, मंत्र जाप्य हो, पूजा अनुष्ठान हो, अभिषेक पूजन हो, दान आदि क्रियाएं हो, अगर ये हमारे हर रोजमर्रा की अगर जिंदगी का भाग बन जावे तो हमें ऐसे चीजों को सामना करनी पड़ेगी क्या? और अगर पड़ी भी, अगर पहले का कर्म इतना जबरदस्त है कि अगर पड़ी भी तो भी आसाता की जगह पर हम समता भाव वहां पर रख करके अपना कल्याण ही कर पाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप कुछ भी कहो, वही तो आचरण भावना कह रही है। अगर मृत्यु अगर आपकी अटल है, मतलब मृत्यु आपका आयु कर्म पूर्ण होने वाला है, तो वहां पर आपको कोई नहीं बचाने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या है? हमें हमारी विशुद्धि को बरकरार रखना है, क्योंकि फायदा कब होगा?
मृत्यु के पश्चात तो क्या है? मृत्यु के पश्चात क्या है? अगला भव है, अगला जीवन है, वहां तो फायदा जरूर मिलेगा। हाँ या ना? हम्म। बस ऐसी ही बात यहां पर समझ लेना है। बहुत चलिए, अच्छा प्रश्न था आपका। नीरज जी इसके ऊपर कुछ कहना चाह रहे हैं, तो एक बार हम नीरज जी को अनम्यूट करें। नीरज जी बोलिए। ना भैया, हम्म। ये सब क्रिया जो होती है वो मोहवश करी जाती है, इस तरह से समझना होगा, या इसकी जगह ही अपन नहीं उनको भैया, त्याग वगैरह कराए, नहीं, इसको वो मैं भी मोहवश ही एकांत नहीं होगा, कहूंगा। या उसका उद्धार नहीं, सुनिए, एक उद्धार आपकी बात करने सही, हेतु अपन आपकी बात क्रिया सही कर है। रहे हैं? आपकी बात सही है कि जब कोई व्याधि होती तभी इस प्रकार के उपाय आदि किए जाते हैं। तो क्या इसको मोह ही कहना चाहिए? मैं एकांत नहीं कहूंगा, क्योंकि बीमार नहीं नहीं, होने के मोहवश बाद। क्रिया क्रिया होने के बाद अगर त्याग वगैरह कराया जाए तो ज्यादा श्रेष्ठ कहा जाएगा, इस तरह से समझे। एक चीज जो है वो एक चीज उपाय नहीं होती, अलग अलग प्रकार की उपाय होती है। तो सबसे पहली बात, तो बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाना, ये मोह नहीं कह सकते उसको, एकांत से मोह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपने वो तो शरीर इलाज तो बचाने का। कराना पड़ेगा। हाँ, अपना शरीर बचाने का आपको उपाय तो करना ही पड़ेगा, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि एक ही प्रकार के उपाय नहीं होते, अलग अलग प्रकार के उपाय होते हैं। तो यहाँ पर भी उपाय अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, किंतु बहुत बार आपका ये मोह वाला शब्द मैं कब लगाऊंगा? भैया, जिंदगी भर हम लोगों ने कभी उसमें रुचि नहीं रखी है, अब जरूरत तब करने जा रहे हैं। तो शरीर को बचाने की जो मोह है, फाइनली शरीर को बचाने का मोह तो होता ही होता है। तो दोनों चीजें यहाँ पर कारणभूत है, क्योंकि हम सरागी है, तो शरीर को बचाने का मोह तो होगा ही होगा। किंतु शरीर को बचाने का मोह जब समझ में आ रहा है कि अब शरीर बचने वाला नहीं है, तो भी उसको बचाने के एन केन प्रकारेण, मिथ्या प्रकारेण उसको अगर बचाने का प्रयास किया जाए, उस वो निषेध के कारण होगा। देखो, ध्यान से सुन लो मैं जो कह रहा हूं। शरीर अब बचने वाला नहीं है, शरीर को बचाने का उपाय करना स्वाभाविक है, क्योंकि हम सब सरागी है। मुनि महाराज अगर छठे गुण स्थानवर्ती क्यों न दिगंबर हो, किंतु उनको बचाने का प्रयास तो किया ही जाता है, औषधि तो की ही जाती है। जब भी कोई व्याधि हो, हर एक व्याधि हो जाए और सल्लेखना धारण करिए, ऐसा तो कोई आचार्य भी उसको अलाउ नहीं करेंगे, ना ही आगम उसको कहता है। क्योंकि यहां पर संलेखना धारण करने के लिए जो एलिजिबिलिटी, जो पात्रताएं दी गई है, उन पात्रताओं के अनुसार अगर पात्रता बनती है तो ही संलेखना दी जाती है, नहीं तो नहीं दी जाती है। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि बाकी की प्रकार की जो व्याधियां है, उनके लिए इलाज करवाया जाता है। मुनि महाराज उस दुख को, उन उपायों को समता भाव से सहन करते हैं। हमें भी समता भाव से सहन करना चाहिए, ये बात सही है। किंतु सरागी हो तो इस प्रकार की चीजें की जाएगी। अब इसका दूसरा भाव, जब पता चल चुका है कि अब इनको बचाया नहीं जा सकता है, तो भी आप बचाने के प्रयास कर रहे हो, धर्म मार्ग में नहीं लग रहे हो, तब यह अशरण भावना बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां बचाया नहीं जा सकता है, तो भी आप एन केन प्रकार उसको बचाने के पीछे लगे हो। तब आपको यह जानना है कि भैया, आपकी मृत्यु अटल है। अब आपको बचाने के लिए शरण जाने योग्य कोई नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म मार्ग में लग जाओ, ताकि इसके आगे चलने के लिए, या अंत वाली जो गति सुधरने वाली बात है, वो इससे हो जाए। ठीक है नीरज जी? एक मिनट, आपका म्यूट हो चुका है, मैं फिर से आपको अनम्यूट कर लूं। जैसे रिश्ते समुच्चय में बहुत सी आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलिए। नीरज जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, बाकी लोगों को आ रही है? नहीं, शायद संपर्क टूट रहा है। स्वाति दीदी, आपने फिर से हैंड रेस किया है। हाँ, बोलिए तब तक आप। मेरी आवाज आ रही है भैया? हाँ ठीक है, स्वाति दीदी एक दो मिनट रुक जाओ, नीरज जी आप पूरा करो। रिश्ते समुच्चय जो शास्त्र है अपना, हम्म। उसके अंदर शरीर के अंदर जो विकृतियां पैदा होती है, हम्म। उसके अनुसार अंत समय के अंदर जो जो विकृति बताई गई है, उसको जानने के बाद अगर उनका त्याग करा दिया जाए, और फिर उस तरह से मोह कहलाएगा या क्या कहलाएगा, उसके नहीं, अंतर्गत नहीं करेगी, जाना? वो बात अलग हो जाएगी। वो वाली बात जो है, वो अलग हो जाएगी। देखिए, हमको समझना भी, आपके शब्दों में अगर आपने देखा तो अंत समय है, तो समझ में आ रहा है कि अंत हाँ, समय है। अपने को लग अब रहा है, अपने को तो हाँ, लग रहा है अंत समय है, लेकिन सामने वाले को नहीं लग रहा है, तब तो उसको कैसे समझ में आ जाए, ये सामने पूछना वाले था। को अंत है तो भी अंत नहीं लग रहा है। जी जी जी। अंत है, सामने वाला हो या फिर हम हो, अंत है फिर भी हमें अंत नहीं लग रहा है। तो हाँ बच्चों को बहुत बार ऐसा होता है
अगर मान लो जिसको व्याधि हुई है, माँ बुजुर्ग है, उनको अपना अंत नजदीक है ऐसा लग रहा है, बट बच्चों को नहीं लगता कि ये है अंत नजदीक लग रहा है करके, तो वो और भी आपको हॉस्पिटल में डाल करके इधर से दली उधर से दली, ये सारी चीजें वो अपने मोहवश करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसीलिए जी जी जी। आपको आपके परिवारजन हो, उनका भी ये स्वाध्याय आचरण भावना का होना चाहिए। उनके साथ में हमें बिल्कुल ये सारी व्यवस्था बतानी चाहिए कि भैया जब मेरा अंत समय हो तो आप डॉक्टर्स को पहले कंसल्ट कर लो कि ये अंत समय है, क्योंकि दे आर द वन हु कैन ऑथेंटिकेट कि भाई मेडिकल इससे कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप उनसे कंसल्ट करो कि अंत, हाँ भाई अंत समय है, डॉक्टर भी जवाब दे रहे हैं, तो उसको आप अब इसके आगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत बार, एक मिनट, बहुत बार क्या होता है कि अंत दुखपूर्वक ना होवे, सुखपूर्वक होवे, इसलिए भी ज्यादा इनको व्याधि की अपेक्षा से दुख ना होवे, इसकी अपेक्षा से भी परिवार जो है वो परिवार आपको वहां पर हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। तो अगर आपकी ये भावना है कि नहीं मैं इसको समता भाव से इसको मैं सहन करूंगा, मुझे अब वो नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, तो इसकी तैयारी भी, पूर्व तैयारी भी बहुत जरूरी है। और इस पूर्व तैयारी के लिए कार्तिकेय कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व तैयारी कब की जा सकती है, जब आप बिल्कुल ये मान चुकते हो कि मैं अभी, मुझे इसमें से बचाने वाला कोई नहीं है, धर्म मार्ग में ही मुझे लगना है। तो अगर ऐसी अगर आपकी भावना बनती है, तो फिर इन सब बातों से हमें बचा जा सकता है। ठीक है। और अभी और एक बात और जो मैं तैयारी तो संलेखना फिर के ये प्रकरण में, गुरुओं। नहीं नहीं, सुनो सुनो, एक मिनट कंप्लीट कर रहा हूं। संलेखना के प्रकरण में और एक आता है। संलेखना के प्रकरण में जब त्याग कराया जाता है, तो त्याग कराने की विधि में ये भी चीज बताई गई है कि त्याग कराने से पहले उस जीव को जो सारी चीजें पसंद थी, व्यंजन आदि जो पसंद थे, वो उनको दिखाओ। हाँ, वो दिखाई जाता। जी। और अगर फिर वो खाने की इच्छा करे तो उनको अच्छे संबोधन दे करके उनको स्थिर करो। भटक रहे तो उनको स्थिर करो, और भटक नहीं रहे तो वो संलेखना के पात्र है, आगे बढ़ो। तो ये अलग अलग विषय उन उन विषयों के द्वारा चलानी चाहिए। आचरण भावना अपनी जगह पर है, संलेखना विधि अपनी जगह पर है। रागी द्वेषी सरागी गृहस्थों की जो स्वयं व्याधि वाले हैं, जो स्वयं जिनका अंत होने वाला है, उनकी भावनाएं, उनके परिजन वालों की भावनाएं, इन विषयों को अलग अलग तरीके से देखते हुए उसका विचार करके फिर इसका उसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। जी भैया। नहीं, मेरा तो केवल इतना सा पूछना था भाई, एकदम से किसी भी चीज का त्याग कराने में और किसी भी जीव द्वारा त्याग करने में, दोनों में ही कठिनाई होती है। एक तो त्याग कैसे कराए वो जान नहीं पाता है कोई भी जीव। बेअसरन अंत समय आ गया है, जैसे मान लो कोई वेंटिलेटर पे है, और वेंटिलेटर पे बैठ जाने के बाद भी वो यही कहता है कि मेरे को तो गुरु के पास ले चलो। लेकिन मोहवश बच्चे नहीं मानते हैं, तो उस समय वो त्याग करे किससे भाई? कोई उसके पास इस तरह का जीव पहुंच जाए और वो त्याग करा दे, तो उसका उस तरह से ध्यान चला जाता है। बाकी अगर वो अनकॉन्शियस हो जाता है उस समय, वो उस चेतना में नहीं रहता है, तो उसका त्याग नहीं होता है, लेकिन उसकी भावना तो रहती है। तो वो बच्चों के मोहवश वो दुर्गति में जाता है। किस तरह से समझना होगा इसको, नहीं नहीं, मेरी ये समझ में नहीं नहीं नहीं, आता। बच्चों का मोह देखिए, आपने जो बातें कही अभी वो फिर और एक तीसरा विषय हो गया। अगर बच्चों के मोह है और उसके मन के विरुद्ध अगर उसको भर्ती कराया जा रहा है, तो ऐसे समय में वो स्वयं को असहाय मानता है, हेल्पलेस मानता है कि भैया एक तो उसने तैयारी करनी चाहिए थी, तैयारी कर की हो या नहीं की हो, तो भी उसके बावजूद उसका परिवार जो है वो सुन नहीं रहा है। हो सकता है कि परिवार की उतनी तैयारी नहीं है, सबकी तैयारी हो गई, ये जरूरी नहीं है, और जी फिर भी जी। परिवार अगर उसको वहां पर लेकर के जा रहा है, तो वो उस चीज को वहां पर आकुलता ना करते हुए, अब उसके हाथ में, क्योंकि वो प्रतिकार करने की अवस्था में भी नहीं है, तो वो जीव को उसके बारे में उसका मोह नहीं है, मोह परिवार का है, परिवार को दोष लगने वाला है। क्योंकि एक जीव संलेखना के मार्ग पर बढ़ना चाहता है और ये अपने मोहवश उसको हॉस्पिटल में डाल रहे, वो बोल रहा है तो भी हॉस्पिटल में डाल रहे, तो ये परिवार को दोष लगने वाला है। उस जीव को तो अपने समता भाव को रख के भैया ठीक है, गुरु के चरणों में मैं भावों से हूं, क्योंकि उसके हाथ में क्या है, अब परिवार लेकर के नहीं जा रहा है, स्वयं नहीं जा सकता है, तो वो खुद को जी जी। असहाय मान सकता है, मान करके वो अपने भावों को शुद्ध रखेगा। ठीक है, हाँ, तो मैंने व्यवसाय गुरु ऐसे कुछ कर्म के किए थे, शरण में नहीं हूँ इसके मैं, लिए भी ऐसा कर्म, मान लिए गए। इसके लिए भी कर्म जिम्मेदार है। इसके ऐसा परिवार हाँ
ऐसा मोही परिवार उस समय में अगर आपके पास आ रहा है, तो वो परिवार भी आपके दुश्मन से कम नहीं है। तो ऐसा परिवार भी वहां पर आपको कर्म ही आपको वहां पर जो है वो उपस्थित कर रहा है, बाह्य निमित्त को उपस्थित कर रहा है। क्योंकि अंतरंग निमित्त जब तगड़ा होता है, अंतराय वाली कर्म वाली बातें अगर वहां पर असाता वाली चीजें जब वहां पर उभर उभर करके आ रही है, तो बाह्य निमित्त भी बहुत बार, जब अंतरंग निमित्त जब तगड़ा होता है तो बाह्य निमित्त जो है वो जुट जाता है, उसको वो नो कर्म सहायक हो जाता है। ऐसा आचार्य भगवान बोलते हैं। हाँ, नो कर्म तो सब जगह सहायक होते तो हैं। इसीलिए इसीलिए अपने बाकी उसके भावों की अंतर्गत शुद्धि, जितनी तैयारी अपनी खुद की अपनी है, वही सबका, ज्यादा बढ़िया लाखों रहेगी। बातों की एक ही बात मैं बोलूंगा, लाखों बात की एक ही बात बोलूंगा, अपना भी संबोधन करो और अपने परिवार का भी संबोधन करते रहना, तैयारी करते रहना। आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्या ये मुझे लेकर के जाने वाले हैं या मुझे गुरुओं के जाना आशीर्वाद से पड़ेगा। थोड़ा बहुत और चल अगर ये जाता है। लेकर के नहीं जाने वाले हैं, तो अंत में वहां पर जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं तब तक संग में चले जाना। बस इससे आगे और क्या किया जा सकता है। जी, सुना। ठीक है, चलो, स्वाति दीदी बोलिए। हाँ, वंदना भैया जी। कोल्हापुर में कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि जो बेटे और पिताजी थे दोनों ख्यातनाम वकील है, और वकील की फीस भी जितने कागज की वगैरह हो गई उतने ही लेते थे। और उनका उन्हीं का ही बेटा वो काम के लिए गोवा गया था। तो रात में परिवार के साथ बातचीत हुई थी, सुबह अचानक से बेहोश हो गए, वो कोमा में चले गए। तो सारे जैन समाज और सारे मंदिरों में उनके लिए प्रार्थना, शांति धारा और जाप करते थे। फिर भी लेकिन वो 8-10 दिन के बाद मौत हो गई। इसीलिए मुझे ये सवाल आ गया कि, और परिवार भी धार्मिक है, पूरा सब अच्छे से है। देखो, जब इसीलिए तो शांति धारा हो, मंत्र हो, जाप्य हो, जो भी है। अब स्वकाल मृत्यु, इसको अकाल मृत्यु होवे ये जरूरी नहीं है। जब आयु कर्म संपूर्ण हो रहा है, आयु कर्म संपन्न हो रहा है, तो बिल्कुल उस समय में तो वही तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। जब आपका आयु कर्म संपन्न हो रहा है, तब आपको बचाने वाला कोई भी नहीं है, यही वो कह रहे हैं यहाँ आयु कम हो तो भी उसको मृत्यु ही पर। आयु सुनिश्चित कर्म है। हो तो फायदा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उनकी आयु कम थी, आयु कम थी। नहीं नहीं, आयु क्रम, मैं आयु कर्म की बात कर रहा हूं। मतलब शेष आयु कर्म कितना बचा है। किसी को 20 वर्ष की आयु में हो या 40 वर्ष की आयु में हो या 80 में हो जाए, उसकी कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, बची कितनी है वो महत्वपूर्ण है। हम्म। अगर वो लेकर के ही 20 की आया था तो 20 की उम्र में ही हो जाएगा। अगर वो हम्म। लेकर के 80 को आ जाएगा तो ये सारी बातें 80 में बोलनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंदा जवारिया दीदी जुड़ चुके हैं क्या? हाँ, दीदी आपका जो प्रश्न है, विश्रसोपचय और समय प्रबंध किसे कहते हैं, है ना? कोई बात नहीं, इसके समय एक, प्रबंधन। हाँ, एक लाइन में मैं आपको बता दूं समय प्रबंध की, ये बहुत विषयांतर हो जाएगा यहाँ पर। एक समय में कितने कर्म परमाणु, कितने पुद्गल परमाणु आपकी आत्मा के साथ बंधते हैं, उन सब की क्वांटिटी को, या फिर उन सभी कर्म परमाणुओं को समय प्रबंध कहते हैं। ठीक है, एक समय में आत्मा के साथ कितने कर्म वर्गणाएं बंध रही है, या जो कर्म बंध रहे हैं, उनको समय प्रबंध कहते हैं। एक समय में बंधने वाले समय प्रबंध कहलाते हैं। विसर्जोपचय किसे कहते हैं? विसर्जोपचय वो अवस्था है, विसर्जोपचय वो अवस्था है जहां से परिणत होकर के दूसरी अवस्था बनती है। और ये ज्यादातर पुद्गल वर्गणाएं जो है, उन पुद्गल वर्गणाओं को, या तो नो कर्म वर्गणा हो या तो कर्म वर्गणा हो, इनके ये शब्द लगाए जाते हैं। जैसे आटे से रोटी बनती है, तो आटा अलग है, रोटी अलग है, किंतु आटा ही रोटी में कन्वर्ट हो गया। जितना आटा आपने डिब्बे में से लेकर के आपके नीचे परात आदि कंटेनर में निकाल करके आपने उसका गोला आदि पेड़े आदि बना दिए, तो उसी से रोटी बनने वाली है। तो पहले अब वो रोटी जो थी वो आटे के फॉर्म में थी, अब वो कन्वर्ट हो गई किसके साथ में? रोटी के पर्याय में। तो विसर्जोपचय किसे कहेंगे? रोटी का विसर्जोपचय कौन है? रोटी का विसर्जोपचय आटा। वैसे मेरे कर्म परमाणु बंध गए, तो कर्म परमाणु पहले कौन थे? साधारण पुद्गल वर्गणा थे। जब बंधे तब वो कर्म कहलाए, जब तक वो बंधे नहीं थे तब तक पुद्गल वर्गणा थी। उस पुद्गल वर्गणा का कुछ नाम था क्या? हाँ, कार्बन वर्गणा नाम था। तो कार्बन वर्गणा ये पुद्गल की पर्याय,
बिना बंधी हुई पर्याय, खुली पर्याय, तो वो कहलाएगी विसर्जोपचय। इसी प्रकार से शरीर जिन वर्गणाओं से बना, वो वर्गणाएं पहले क्या है, सिर्फ पुद्गल वर्गना है। उन्हें क्या नाम है, उन्हें आहार वर्गना नाम है। आहार वर्गना में फिर तीन प्रकार आएंगे, कौन सा शरीर बनने वाला है, वैसे औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर बनाने वाली। तो जब तक वो खुली है, आत्मा के साथ में नहीं बंधी है, तब तक वो विसर्जोपचय कहलाएगी। ठीक है। ठीक और है। बंधने के पश्चात वो उस शरीर की वर्गना, नौकर्म वर्गना कहलाएगी। अब इसके ऊपर ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आपको योग मार्गणा आदि जो जीव कांड की जो विषय है, उसको जाकर के और डिटेल्स में देख लेना, वहां पर काफी विस्तार से बताया गया है। चलिए, मेघादोषी दीदी फलटन। हाँ, इन्होंने बड़े सुंदर एक मराठी वाली कार्तिकेयन प्रेक्षा की कोई पुस्तक है। मेघा दीदी आप जुड़ चुकी हो, मेघा दोषी दीदी फलटन। अगर हो तो आप हैंड रेज कर देना, नहीं तो आपका उत्तर तो इस क्लास के माध्यम से मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक सुभाषित है, वो सुभाषित उन्होंने वो भेजा है, जो सुभाषित उस ग्रंथ में उपयोग में लाया है टीकाकार ने, मराठी टीकाकार ने। समायाति यदा लक्ष्मी नारिकेल फलाम्बुवत्, विधिर्याति यदा लक्ष्मी गजभुक्त कपित्थवत्। ये जो अशरण भावना है, उस अशरण भावना की अपेक्षा से उसके पहले जो अनित्य भावना थी, अनित्य भावना में जो लक्ष्मी का उदाहरण चल रहा था, तो लक्ष्मी कैसे होती है, तो लक्ष्मी कैसे होती है इसका एक उदाहरण देने के लिए दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत में क्या लिखा है, समायाति यदा लक्ष्मी। समायन, समायति, सामायन होना, इसका अर्थ क्या है, प्राप्त होना, आना, समाविष्ट होना मतलब आना। तो उसमें जब आती है लक्ष्मी, तब वो कैसी होती है, नारिकेल फलाम्बुवत, अर्थात अंबु अर्थात पानी, नारिकेल फल मतलब नारियल का फल, उसके जो अंदर पानी होता है उसके समान होती है। क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी जब आती है तो, और यहां पर कौन सा हरा नारियल लेना है जिसके अंदर पानी होता है, तो नारियल के अंदर पानी कहां से आया, नारियल के अंदर पानी कहां से आया ये पता नहीं चलता, पता चलता है क्या, नारियल किसी ने देखा कि अंदर पानी कैसे चला जाता है, नहीं, वहां पर प्राप्ति होती है। तो लक्ष्मी भी इसी प्रकार से है, लक्ष्मी आई कैसे, एकदम से प्राप्त हो गई, समझ में नहीं आता है। और आगे कहते हैं विनिर्याति यदा लक्ष्मी, जब उसका विनाश होता है, जब लक्ष्मी का विनाश होता है, जब चली जाती है, विनाश मतलब जब चली जाती है, तब गजभुक्त कपित्तवत, मतलब गजभुक्त हत्ती ने खाए हुए, कपित्तवत, कपित्त मतलब कवट, अब मराठी में तो कवट कहते हैं, अब हिंदी में उसको, जो बेलफल होता है, आप सबको को मालूम है बेलफल, बेलफल एक बहुत कड़क ऐसा उसका कवच होता है, और अंदर बिल्कुल गूदा होता है, बीज बीज होते हैं और गूदे होते हैं अंदर, और उस गूदे की चटनी वगैरह भी बनाई जाती है। ठीक है, थोड़ा सा हाँ, उत्तर भारत में मैंने बेलपत्र का एक देखा, और जब पेट की बीमारियां होती है या फिर ठंडाई का प्रयोग आदि करना है, बहुत गर्मी बढ़ जाती है, तब ये बेल फल का जूस बना करके दिया जाता है। चौके में भी हमने देखा है इस चीज को। तो ये अगर हाथी ने खा लिया, अब देखो वो फल, अगर आप ध्यान से देखो, बड़ा सुंदर ये उदाहरण है, अगर आप देखते हो तो हाथी इस फल को खाता कैसे है, तोड़ करके नहीं खाता। मनुष्य कैसे खाता है, तोड़कर उसके अंदर के गूदे की चटनी बनाकर खाता है, हाथी ऐसे नहीं खाता। हाथी कैसे खाता है, हाथी उसको एज इट इज लेकर के अंदर पूरा का पूरा वो बिना तोड़े गटक देता है, और गटकने के पश्चात दूसरे दिन वो फल जो का त्यों विष्ठा में बाहर आ जाता है, मल में बाहर आ जाता है। बट मल में बाहर आने के पश्चात उसके अंदर का जो गूदा है, उस विष्ठा में जो फल आ गया है, उस फल के अंदर गूदा नहीं होता। तो बिना तोड़े उस इतने कठिन फल के अंदर का गूदा हाथी ने प्राशन कैसे किया, लिया जिस स्वरूप में, उसी स्वरूप में उसने मल में उसको बाहर डाल दिया, किंतु उसके अंदर का गूदा गायब कर दिया।
तो लक्ष्मी ऐसी ही है, लक्ष्मी चली कैसे जाती, जैसे हाथी ने खाए हुए बिल्व फल का या बेल फल का गूदा कैसे चला जाता है, ये किसी को समझ में नहीं आता है, वैसे ही लक्ष्मी का नाश कैसे होता है वो किसी के समझ में नहीं आता है। दृष्टांत दिया गया है। तो दीदी मैं समझता हूं कि आपको अ, लक्ष्मी का आना और लक्ष्मी का जाना समझ में नहीं आता है, अनायास आती है और अनायास चली भी जाती है। इस प्रकार से इसको समझ लेना, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करना नहीं, एक दृष्टांत है, दृष्टांत को दृष्टांत की तरफ ही हमें देखना चाहिए, क्योंकि आपके प्रश्न आएंगे फिर वो कवट के ऊपर और हाथी के ऊपर, वो यहाँ पर स्वाध्याय का विषय नहीं है, ठीक है। चलिए, बस ये अभी इससे संबंधित तो इतने ही प्रश्न मैं रख देता हूं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आज 25 तक गाथाएं हो चुकी है। अब चलेंगे हम लोग गाथा क्रमांक 26 की तरफ। क्या चर्चा चल रही थी? तो आचार्य भगवान कह रहे थे कि जब अंतिम समय होता है, आयु कर्म संपन्न होने के लिए, आयु कर्म पूर्ण होने की कगार पर जब रहता है, तब कोई भी तंत्र मंत्र देव क्षेत्रपाल आदि उससे जीव को नहीं बचा सकते हैं। अब इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए आचार्य भगवत अगली गाथा 26 नंबर की जो गाथा है वो यहां पर बता रहे हैं। गाथा क्रमांक 26। अई बलिवो वीरौद्धो मरण विहीनो नतिशये कोवी रक्ष जंतो विषया रख पयारे हिम विवि हे हिम। अई बलियो, क्या कह रहे हैं? अई बलियो वीरौद्धो। अई बलियो, बलि मतलब बलि, बल। आई आई मतलब अति, वो अति बल, या फिर वी का मतलब और, या अथवा, तथा रौद्रो, रौद्रो मतलब रौद्र। रौद्र क्या? अगर इस संसार में अत्यंत बलवान या अत्यंत रौद्र अर्थात भयानक ऐसा कौन? विविहे हिम रख पयारे हिम रख जंतो विषया। और अनेक रक्षा के प्रकार, विविहे ही विविध, रख रक्षा, पयारे ही उसके जो प्रकार है, प्यार मतलब प्रकार, रक्षा के प्रकार, रक्षी जंतो, रक्षी जंतो मतलब रक्षा की जा रही हो, रक्षा किया है। अर्थ क्या हो गया? इस संसार में अत्यंत बलवान या अत्यंत रौद्र अर्थात भयानक और विविध रक्षा के प्रकार जिनके द्वारा निरंतर रक्षा की जा रही है, ऐसा जीव भी मरण विहीनों को विनति सये, मरण रहित होते हुए नहीं दिखता है। दृष्टांत को ले लो, क्या कह रहे हैं देखो गुरुदेव। वो कह रहे हैं कि ऐसा जीव जो अति बलवान है, अत्यंत बलवान है, कोरोना का काल याद कर लो, उसमें बड़े बड़े पहलवान बलवान थे कि नहीं बलवान थे? थे। जवान थे कि नहीं जवान थे? हाँ, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति को जनरली पहलवान, वो तो उसके भूत निगमने से कहा जाता है। किसी जमाने में पहलवान थे, नाम पहलवान पढ़ दिया, आज भी पहलवान कह रहे हैं, वो बात अलग है। यहाँ पर साक्षात जिसके अंदर ताकत है उसकी चर्चा हो रही है। तो बहुत बलशाली ऐसा जीव है, या फिर बहुत रौद्र भयानक है। भयानक मतलब उग्र है, उससे सब कांपते हैं। क्यों कांपते हैं? क्योंकि उसके पास उतने भयानक ऐसा स्वरूप या क्रोध करने के लिए पात्रता है। जो बलशाली होता है, जो बहुत रौद्र हो सकता है, क्रोधित हो सकता है, क्रोधित होकर के वो मार पिटाई कर सकता है, इसलिए लोग उससे बचते हैं। तो कोई रौद्र हो, भयानक हो अर्थात डरावना हो, जिससे जीव डरते हो या दूसरे सभी डरते हो, ऐसा कोई जीव हो, या फिर उसकी अलग अलग प्रकार की रक्षा की जा रही हो, बड़ा नेता है, जेड कमांडोज के साथ में उसको जेड सुरक्षा मिली हुई है, ऐसा भी हो। ऐसा जीव मतलब उसकी रक्षा करने के विविध उपाय वहां पर उपस्थित है। शरीर की रक्षा उसके बल के द्वारा है,
और कोई एरा गेरा अगर उसको कोई मारने वाला है तो वो तो खुद स्वयं इतना लोग उससे डरते हैं। और तीसरा, उसके पश्चात उसके आजू बाजू में इतने सारे कमांडर्स और ऐसे रहते जो उसकी रक्षा करने के लिए वहां पर तैनात है। तो इतना रक्षा किया जाने वाला जीव या इतना रक्षित जीव भी मरण के समय मरण को प्राप्त ही होता है। उसको मरण से बचाने वाला कोई नहीं होता है। सुरक्षा गार्ड है, इसलिए कोई बचता हुआ दिखाई देगा? बोलो। हाँ। आईसीयू के बाहर खड़े हैं, आईसीयू के बाहर सुरक्षा गार्ड खड़ा है, अंदर ये निकल जाएगा। बहुत बलवान है, पहलवान है, सब डरते थे। हो गया था कोरोना, अंदर वहां पर ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था और वहां पर प्राण चले गए। कितने सारे उदाहरण है ऐसे। बचा पाया कोई? जब आयु कर्म के समाप्ति का कारण मिल जावे, स्वकाल हो या अकाल हो, आयु कर्म के समाप्ति का कारण मिल जाए तो आयु कर्म समाप्त होने वाला ही है, पक्का। और पक्का जब आयु कर्म समाप्त होने वाला है, तब उसको बचाने वाला कोई वहां पर ना उसका बल काम में आएगा, ना उसके गार्ड्स काम में आएंगे, ना उसकी भयानकता काम में आएगी। कोई भी वहां पर काम में नहीं आएगा, ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। और आगे भी भावार्थ में और भी कह दिया, रक्षा करने के विविध उपाय। उस विविध उपायों का अर्थ क्या है? हमने तो सिर्फ एक रक्षा करने वाले गार्ड्स का ले लिया। कोई गढ़कोट में रह रहा है, मतलब कोई राजाओं की अगर जब बात करते हैं तो गढ़कोट, गढ़कोट का अर्थ क्या होता है? परकोटे वाले किले के अंदर रह रहे हैं। एक साधारण किले होते हैं और दूसरे परकोटे वाले किले होते हैं। तो परकोटा वाला किला, परकोटा का अर्थ क्या होता है? ऊंची ऊंची दीवार, जो कंपाउंड बाउंड्री होती है उस किले की। वो क्यों लगाई जाती है? उसके ऊपर बुर्ज क्यों लगाए जाते हैं? हाँ, क्योंकि वो रक्षा करे ना, कोई आकर के मारे नहीं। तो भी अंदर बलशाली राजा है अंदर, ऐसा बलशाली राजा को भी वो मृत्यु से कोई बचा पाया है? नहीं, कोई मान बचा नहीं पाता है। आचार्य भगवान बात ये कर रहे हैं। चलिए शुभचंद्र महाराज यहाँ पर अब क्या कहते हैं देख लेते हैं। पहले तो इस गाथा क्रमांक 26 की आ, संस्कृत छाया को देख लेते हैं। अति बलिष्ठ अपि रौद्र मरण विहीन न दृश्यते अपि रक्षमाण अपि सदा रक्षा प्रकारे विविधे कोपि नरः सो वा न दृश्यते न विलोक्यते कीदृक्षः मरण विहीना मृत्यु रहिता। कोई सुर देव हो या कोई नर हो, कैसा? वो देखा नहीं जाता। कैसा? मृत्यु रहित देखा नहीं जाता। देव हो तो क्या अमर है? देव हो तो क्या अमर है? नहीं। देव को अमर मानना सम्यक तो होगा या मिथ्यात्व होगा? साधारण देवगति के देव की चर्चा चल रही है, देवादिदेव की नहीं। देवादिदेव तो अमर कहलाएंगे क्योंकि वो तो उनको जन्म मृत्यु से वो निकल चुके, उनकी चर्चा नहीं है। देवगति के देव, देवगति के देव अमर मांगे, वो क्या है? वहां पर अमृत पीते हैं, अमृत आहार होने से अमर होते हैं क्या? सौदर्मेंद्र महाराज क्या हर रोज उनका आहार क्या है सौदर्मेंद्र महाराज का? कंठ में अमृत झरता है ना? हाँ। अच्छा, सर्वार्थ सिद्धि के 33 सागर वाले सबसे लंबी आयु, कोई अकाल मृत्यु नहीं। ना सौदर्मेंद्र, देवगति में तो अकाल मृत्यु है ही नहीं किसी की भी हो। सबसे ज्यादा जीने वाले 33 सागर वाले, तो 33 सागर वाले तो अमृत प्राशन हर रोज, या हर रोज नहीं कह सकते, उनका जब जब उनका एक समय दिया गया है और समय के अनुसार अमृत झरता ही झरता है। तो इतनी बार अमृत प्राशन करने वाले 33 सागर में फिर भी आयु समाप्त होते ही क्या करेंगे? अमर होते नहीं, मरण को प्राप्त होंगे ही होंगे। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, कोई नर हो या कोई सुर हो, ऐसा न दृश्यते न विलोक्यते, ऐसा न सुना न देखा। क्या है? कीदृक्षः, कैसे? मरण विहीना मृत्यु रहित, मृत्यु रहित नहीं देखा। कोई नर मृत्यु रहित है क्या? मृत्यु, जिसको मृत्यु आने वाली नहीं है, ऐसा कोई देव है जिसको मृत्यु आने वाली है? नहीं। कीदृक्षः, अति बलिष्ठ, और कैसा है? अति बलिष्ठ है,
शत बल सहस्त्र बल लक्ष बल कोटि बलादि शक्ति युक्त। यहां पर अति बलिष्ठ किसे कहा है? तो बल के अलग अलग प्रकार दे दिए हैं। शत बल वाला, सहस्त्र बल वाला, लक्ष बल वाला, इसको अलग अलग प्रकार से आचार्य भगवत कह रहे हैं। तो क्या कितने भी ये बलशाली है, अपि शब्दात न केवलम निर्बल। अपि शब्द में क्या कहां तक लेना है? क्योंकि बलवान की अलग अलग पर्याय हो सकती है। महाबलवान, अति बलवान, बलवान। जो निर्बल नहीं है वो साला का साला, सभी का सभी। हाँ, अमरेंद्र क्यों कहा है, ऐसा प्रश्न आया है, शोभना दीदी मैं बताऊंगा। ठीक है। अब पुनः कथम भूतः रौद्र भयानक, पुनः कथम भूतः सदा सर्वदा। मतलब सिर्फ ऐसा होने मात्र से नहीं कि बलवान, वो बलवान भी कैसा, रौद्र भी कैसा, भयानक जीव भी कैसा, सदा सर्वदा रक्षमाणोपि। सदा सर्वदा रक्षमाणोपि, सदा सर्वदा जिसकी रक्षा होती है, जो रक्षा से सुसज्जित होता है। और अपिशब्दात अरक्षमाणोपि, कई किस प्रकार से, विविधे अनेके रक्षा प्रकारे प्रतिपालन भेदई, जिनका प्रतिपाल किया गया हो, लालन पालन किया गया हो, अलग अलग प्रकार के रक्षाओं से जिनको बचाया गया हो। तो किससे रक्षा की हो सकती है? राजा महाराजाओं से, दूसरी विपदाओं से उसकी रक्षा की जा सकती है। किंतु क्या उसकी रक्षा मृत्यु से की जा सकती है? नहीं। आगे कह रहे हैं गज तुरंग सुबठास्त्र प्रकारे, किसकी अपेक्षा से रक्षा की जा रही है? गज की विरुद्ध, मतलब हाथी से उसकी रक्षा की जा सकती है। तुरंग अर्थात घोड़े से रक्षा की जाती है। सुभट अस्त्र, इनके द्वारा भी उसकी रक्षा की जा सकती है। या मंत्र तंत्रादिभिश्च, मंत्र तंत्र से भी उसकी सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। ये सभी सुरक्षा के विविध प्रकारों में ये सारे आ जाएंगे कि कोई मंत्र तंत्र करके उसको अगर मारण जारण करने के लिए अगर कोई विधि करता है तो भी उस पर प्रभाव ना पड़े, इस प्रकार के उपाय किए गए हैं। तो वो मंत्र से बच गया, तंत्र से बच गया, काले जादू से बच गया, अस्त्र से बच गया, शस्त्र से बच गया, हाथी घोड़ों से बच गया, पर चक्र से बच गया। किंतु मृत्यु से नहीं बच सकता। कितने भी उपाय करो, मृत्यु से नहीं बच सकता। ठीक है, सबको क्लियर आ गया? हाँ। अब शोभना दीदी का प्रश्न था, अमरेंद्र कहा जाता है। अमरा सुर नर वंदन करती जाचे, दिन रजनी पूजा याते स्थापन करतो त्यांना या स्थानी। मराठी की पार्षद भगवान की जो पूजन है उसकी स्थापना में ये शब्द आता है, अमरा सुर नर वंदन करती। अमर, सुर, ये पर्यायवाची शब्द आते हैं। देवों को ही इस प्रकार से कहा जाता है, देवों को ही इस प्रकार से, क्योंकि बोली भाषा में बहुत सारे जो शब्द जो है वो प्रचलित हुए हैं और उनके पर्यायवाची उसके अर्थ वही बन जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी कारणों से अगर वो अमरेंद्र कहा जाता है तो अमर अर्थात देव, देव के इंद्र, इस प्रकार के इंद्र के लिए अमरेंद्र शब्द जो है वो बताया गया है। सारिका दीदी और इसमें और कोई जोड़ना चाहती है या पूछिए? दीदी बोलिए, सारिका दीदी आपने हैंड रेस किया है, अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र भैया। हम्म। अ, जैसे शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, हम्म। तो मतलब मतलब जो तीर्थंकर वगैरह होते हैं, तो वो हम्म। बिना लड़े पूरे शतखंड को दे विन। नहीं, ये जरूरी नहीं है ऐसा। बहुत बार तो यही होता है कि चक्रवर्ती आ रहे, उनके सामने खुद को कम बलाढ्य मान करके, असहाय मान करके भी युद्ध नहीं होता है बहुत बार। दूसरी बार अगर कोई छोटा राजा हो तो भी वो अपने क्षत्रिय धर्म का रक्षण करने के लिए जीत तैयार हो जाता है। तो हो सकता है उसके साथ में युद्ध हो और फिर वो, और ऐसा ये जरूरी नहीं कि हर एक जगह पर चक्रवर्ती जाकर के स्वयं युद्ध करे, किंतु नहीं, उसके मेरा प्रश्न उनकी ये उनके नहीं है। नहीं नहीं, देखो मेरा शतखंड को प्रश्न जब ये है। जीतने के लिए निकले हैं, जब शतखंड तीर्थंकर, तीर्थंकर प्रकृतियां है, तीर्थंकर जन्म से है, तीर्थंकर गर्भ से है, किंतु अभी वो सकल संयमधारी मुनिराज नहीं है।
वो नहीं, मेरा गृहस्थ अवस्था में प्रश्न है, ये है। वो गृहस्थ क्या अवस्था में है, इसलिए उनकी जाकर के देवों के साथ में युद्ध हो सकता है। विजयार्थ पर्वत के, हाँ, युद्ध के लिए आवे किंतु युद्ध नहीं करे, इस प्रकार से भी हो सकता है। कोई लड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो चक्रवर्ती थे शांतिनाथ कुंतुनाथ अरहनाथ भगवान, तो वो शतखंड के लिए गए, तभी तो जाकर के दिग्विजय करके जब तक वापस नहीं आते हैं तब तक चक्रवर्ती नहीं कहेंगे। ये सीधी सीधी बात है। ठीक है। पर तो उनके वो पास कुछ ऐसे रत्न होते कि मतलब वो रत्नों के कारण मतलब वो दे विन द बैटल्स। तो 14 रत्न तो भरत चक्रवर्ती के पास भी थे, ऐसा नहीं कि हाँ, वही मतलब वो तो एनी एनी तीर्थंकर नहीं थे। चक्रवर्ती, मैं सिर्फ तीर्थंकर की बात तो नहीं जो कर रही। 14 रत्न होते हैं वो अकेले तीर्थंकर के पास नहीं होते हैं, या मतलब तीर्थंकर चक्रवर्ती के पास नहीं होते, सामान्य चक्रवर्ती के पास भी होते हैं। तो हाँ, वो तो उसमें जो 7 जो है वो जीवित होते हैं और 7 जो है वो अजीव होते हैं। तो अजीव वाले में बहुत सारे जो होते हैं, वो जब वो खंड प्रपात या तिमिस्र गुफा में से जब जाना है तो सारी अग्नि से बचाने वाले हैं, छत्र आदि है उसके नौका जैसा उसका उपयोग करने वाले हैं, उसकी गुफा के दरवाजे खोलने के लिए वो कांकिनी नाम का जो वहां पर दंड रत्न है, या कांकिनी नाम का जो रत्न है वो अलग प्रकार से उसके अंदर से रोशनी करने वाले हैं। तो ये सब सहायता करने वाले रत्न जो है वो तो सभी सभी चक्रवर्तियों के पास होते हैं। 9 निधियां और 14 प्रकार के रत्न, 14 प्रकार के रत्न में 7 जीवित और 7 अजीवित, ये तो सभी तीर्थंकरों के पास, ये सभी चक्रवर्तियों के पास होते हैं। और चक्रवर्ती तीर्थंकर है तो भी, और साधारण चक्रवर्ती है तो भी। चलिए, तो ये 26 नंबर की गाथा सबको समझ में आ गई। बलवान की अपेक्षा से उसका अर्थ दृढ़ करने के लिए और दृष्टांत यहां पर दिया गया। चलते हैं गाथा क्रमांक 27 की तरफ। यहां पर और एक चीज हमको बताई जा रही है कि भाई सुरक्षा का उपाय जो जीव कब करता है, यहां पर इस अपेक्षा से भी लेना है। हमें ये सोचने वाली बात है, ये वैराग्य भावना को दृढ़ करने वाली, अशरण भावना को दृढ़ करने वाली है कि अब मैं खुद असहाय हूं मृत्यु के सामने, ये समझना जरूरी है। आचार्य भगवान इन गाथाओं से हमें क्या समझाना चाहते हैं कि जीव जो है, जैसे कि पहले आया था कि मोही बनता है, वो मोही बन करके मृत्यु सामने है, अटल है, तो भी इन सारे उपायों में लग जाता है, खुद को बचाने के लिए लग जाता है। उनको आचार्य भगवान कहते कि नहीं, इस प्रकार से मृत्यु को खुद बचाने के लिए जाओगे तो बच नहीं पाओगे, मृत्यु अटल है। इसलिए धर्म में चलक जाओ, धर्म मार्ग में लग जाओ, वहां पर आपको बचाने के लिए और दूसरा कोई कारण नहीं होने वाला है, आप वहां पर अशरण हो, ये कह रहे हैं। अब आगे बताते हैं, अब शरण की कल्पना करे उसको अज्ञान बताते हैं, मतलब मुझे कोई बचा लेगा, ये इस प्रकार की भावना, मृत्यु से मुझे कोई बचा लेगा, ये भावना अज्ञान की भावना है। ये बताने के लिए आचार्य भगवान आगे की गाथा क्रमांक 27 कह रहे हैं। एवं पेक्षन्तो विहु गह भूय पिसाय जो इनी जखम शरणम मन्नई बूढ़ो सुगाड़ निच्छत्त भावदो। कितना, देखो क्या क्या कह रहे हैं। यह जानकर भी शरण माने मूढ़ मिथ्या भाव से, ग्रह भूत व्यंतर यक्ष और पिशाच योगिनी आदि में, एवं पेक्षंतो विहु, एवं इस प्रकार, पेक्षंतो बताए गए, अब तक जितना पूर्वोक्त, जितने पहले बताए गए वो सारे, मतलब पूर्वोक्त प्रकार जितने अशरण के जितने भी प्रकार है, जितने भी बताए गए थे मंत्र तंत्र देव क्षेत्रपाल गढ़ कोट सुरक्षा के विविध उपाय, ये सारे जैसे अशरण हैं, उनको प्रत्यक्ष देखता हुआ भी, एवं पेच्छन्तो विहु, एवं इस प्रकार में क्या क्या आया, इस प्रकार में जो जो पहले बताए गए अशरण के उपाय है वो सारे, पेच्छन्तो देखता हुआ भी क्या हो रहा है, मूढ़ो, मूर्ख मूढ़ प्राणी मूढ़ जीव, सुगाढ़ मिच्छत्त भावादो, सुगाढ़ प्रगाढ़ तीव्र, तीव्र ऐसे मिच्छत्त मिथ्यात्व भाव से, मिथ्यात्व भाव मतलब कैसे भाव, विपरीत भाव, मिथ्यात्व भाव मतलब यहां कह रहे हैं विपरीत भाव, ठीक है ना। यहां पर मिथ्यात्व मतलब हमेशा वो
देवशास्त्र गुरु वाली बात नहीं सोचता है। विपरीतता, संशय, ये सारी चीजें जो है वो भी मिथ्यात्व कहलाती है। तो ये मिथ्यात्व भाव से क्या क्या करता है? ग्रह, ग्रह मतलब ग्रह, सूर्य आदि जो नवग्रह है वो, भूय अर्थात भूत, पिसाय अर्थात पिशाच व्यंतर आदि, जोइनी अर्थात योगिनिया, जखम, योगिनी आदि चंडिकादिक यक्ष, मणिभद्रादिक को, ये जखम मतलब जखिनी, योगिनी जखिनी, ये सारी जो है ये, जखम मतलब यक्ष भी होता है, यक्ष यक्षिनी आदि भी आ जाते हैं इसमें। इनको शरणम मन नहीं, शरण मानता है। मृत्यु से बचाएगा। कौन मुझे मृत्यु से बचाएगा? ग्रह मुझे बचाएगा। मृत्यु से मुझे भूत पिशाच व्यंतर बचा लेंगे, इसलिए मैं उनकी सेवा में, उनकी पूजा में लग जाता हूं। मुझे योगिनिया, यक्ष यक्षिनी, अब यहां पर यक्ष यक्षिनी जखिनी ये सारी जो है, ये यक्ष अर्थात यक्ष जाति के देव। यहां पर भी यक्ष यक्षिनी, तीर्थंकर के यक्ष यक्षिनी की चर्चा नहीं है, ये आप लोग समझ लेना। क्योंकि यक्ष किसे कहते हैं? यक्ष किसे कहते हैं? ये एक यक्ष जाति के देव, यक्ष जाति के देव रक्षा करते हैं। यक्ष शब्द यहां पर आने का कारण क्या है? वनों की आदि, नगरों की आदि रक्षा करने का कार्य यक्षों का होता है, तो वो यहां पर यक्ष करके भी कह रहे हैं। तो इनको शरणम मन नहीं, शरण मानता है। तो ऐसे जीव को क्या कहा गया है? मूर्ख, मूढ़ कहा गया है। और सम्यक दृष्टि मूढ़ होता है क्या? सम्यक दृष्टि मूढ़ होता है क्या? नहीं। तो हम लोग अपना मरण जब हमको सामने दिखेगा, तब हम ऐसे के शरण जाएंगे क्या? अगर जाओगे तो क्या कहलाओगे? सिर्फ मूर्ख नहीं, मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। क्योंकि सम्यक दृष्टि देव मूर्खता रखता है क्या? नहीं। देव आकर के मुझे बचा लेगा? नहीं, नहीं, नहीं बचाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कहते हैं। अब शुभचंद्र महाराज किस प्रकार से कहते हैं, पहले छाया देखते हैं इसकी। एवं पश्यस्तपि, एवं पश्यन्नपि खलु ग्रह भूत पिशाच योगिनी यक्षम शरण्यम मन्यते मूढ़ः सुगाढ़ मिथ्यात्व भावात्। मन्यते, मन्यते जानाति, मन्यते मतलब मानता है, जानता है। कह, मूढ़ अज्ञानी मोही च। कौन? मूढ़, मूर्ख, अज्ञानी, अज्ञानी, मोही, तीन अलग अलग बताए हैं। तो अगर ऐसा मानोगे तो वो जीव क्या कहलाएगा? मूर्ख, अज्ञानी। सारे अज्ञानी मूर्ख होते हैं क्या? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। सारे अज्ञानी, यहां पर तीन शब्दों की चर्चा चल रही है, अज्ञानी, मूढ़ और और कौन सा था तीसरा? मोही। तो अज्ञानी अलग अलग दिए हैं, तो क्या टाइम पास करके दे दिए क्या आचार्य भगवान ने यहां पर तीनों के नाम? नहीं। अज्ञानी मूढ़ होवे ये जरूरी है क्या? मूर्ख होवे ये जरूरी है? नहीं। मोही होवे ये जरूरी है क्या? अज्ञानी, सोच समझ करके बोलना। नहीं, जरूरी नहीं है। 11वें 12वें में मोही है क्या? नहीं। किंतु अज्ञानी है। तो अज्ञानी कहना अर्थात वहां पर जब अज्ञानी की चर्चा चलेगी तो उसके साथ ज्ञान की चर्चा चलेगी। भाई उसको मालूम ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है। दूसरा मूर्ख, बहुत बार मालूम होकर के भी, मालूम होते हुए भी वो अविवेक से काम ले रहा है, इसलिए मूर्ख कहला रहा है। अविवेक से काम कर रहा है इसलिए मूर्ख कहला रहा है। और मोही, मोही तो ज्ञान होते हुए भी मूर्खता कर सकता है। मोही विवेकता से, विवेक समझ में आ रहा है, ज्ञानी है, तो भी मूर्खता कर सकता है, मोह के वश। आ रही बातें समझ में? हम अज्ञानी है कि नहीं है?
तो हम सारी मूर्खताएं अज्ञानवश कर रहे हैं क्या? बोलो। सारी मूर्खताएं हम लोग अज्ञानवश कर रहे हैं क्या? नहीं। कुछ मूर्खताएं हम मोहवश भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम मोहवश मूर्खताएं कर रहे हैं और हम मूर्ख है इसीलिए अज्ञानी है क्या? ना। हम मूर्ख है इसलिए अज्ञानी है क्या? नहीं। अज्ञानी तो इसलिए है क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए तो पाने के लिए बैठे हैं। और ज्ञान होने पर भी हम अविवेक करें तो फिर मूर्ख कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? देखो तीनों अलग अलग आचार्य भगवान ऐसे सुज्ञ है ना, ऐसे सुज्ञ है कि एक एक शब्द लगा रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी के जीवों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। शुभचंद्र महाराज इसीलिए तो ये टीका सामने होनी चाहिए, उसके बिना भारा भावना नहीं समझेगी। आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं, मूढ़ अज्ञानी मोही च भी, क्योंकि पर्यायवाची होते तो च नहीं आता। आगे किम क्या करते हैं? शरणम श्रियते अतिर्पीड़िते नेति शरणम। तो शरण लेते हैं मतलब अति पीड़ित दुखदाई होने पर जो शरण ले रहे हैं। आगे किम किसकी लेते हैं? ग्रह भूत पिशाच योगिनी यक्षम। ग्रहों की, भूतों की, पिशाचों की, योगिनी की, यक्ष की। अब ग्रह, ग्रह कौन है? खुलासा कर रहे हैं, अपने दिमाग मत लगाओ। शिवचंद्र स्वामी यहां पर खुलासा कर रहे हैं ग्रह किसको कहना है। आदित्य सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतवः। सबको पता है, तो ग्रह की परिभाषा तो सही जा रही है। आगे भूता, तो भूत किसको कहा? वो पेड़ से उल्टे लटकते उनको भूत किसको कहा? आचार्य भगवान कह रहे हैं व्यंतर देव विशेषः। व्यंतर की 8 जाति में भूत जाति आती कि नहीं आती है? कैसे होते हैं भूत, कैसे दिखते हैं? सुंदर, जन्म से सुंदर, किंतु अनिमा महिमा आदि विक्रियाओं से भरपूर, तो कोई भी रूप ले सकते हैं। अब कोई रूप जब कौन लेता है? या तो उसकी स्वभाव हो, एक के पास में विद्या है किंतु वो उस विद्या का उपयोग करे ही दूसरों को डराने के लिए, ये जरूरी नहीं है, और दूसरे का विद्या भी है और डराने का स्वभाव भी है, तो व्यंतर वो वाले हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भूता व्यंतर देव विशेष, मतलब एक व्यंतर की विशेष जाति है। पिशाचस ततः, पिशाचस ततः, तो पिशाच वो भी व्यंतर देव की एक, भूत पिशाच व्यंतर ये सारे आ जाते हैं। योगिन्य, योगिनी कौन है? चंडिका दया, चंडिका आदि प्रकार की जो योगिनियां कही गई है वो योगिनियां है। आगे यक्ष कौन है? यक्षा मणिभद्रादय, यक्षों की अलग अलग प्रकार से मणिभद्र वीरभद्र आदि आदि जो है यक्ष जाति के इंद्र और प्रतींद्र, गतिमार्गणा या तो फिर सर्वा सिद्धि अध्याय 4 उस पीडीएफ को निकाल करके देखिए, सारे डिटेल्स दिए गए हैं। व्यंतर की 8 जाति के इंद्र कैसे है, कौन है, प्रतींद्र कौन है, प्रत्येक जाति के इंद्र कौन से होते हैं, है ना, वो सारे नाम उनके वहां पर दिए गए हैं। तो यहां पर मणिभद्र आदि ये आचार्य भगवान कहते हैं। द्वंद्व तेषः समाहारा, ग्रह भूत पिशाच योगिनी क्षय कृतः, किस प्रकार से, कुतः क्यों, सुगाढ़ मिथ्यात्व, ऐसा क्यों शरण जाते हैं, इनको शरण क्यों जाते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं सुगाढ़ मिथ्यात्व भावात, सुगाढ़ मतलब सुगाढ़म अत्यर्थ, मिथ्यात्वस्य परिणामत, अत्यंत अत्यंत मिथ्यात्व के भाव जो होते हैं उन्हें यहां पर कह रहे हैं सुगाढ़ मिथ्यात्व भाव। प्रगाढ़, सुगाढ़ प्रगाढ़, प्र लगने से उसका व्याप्ति बढ़ जाती है। ऐसे अत्यंत मिथ्यात्व भाव जो होते हैं उस मिथ्यात्व भाव की वजह से कहते हैं हुस्फुटम की दुषा एवं पूर्वोक्त शरणम पश्यन्नमि प्रेक्षमाणो। तो इसी को दृढ़ करने के लिए आचार्य भगवान कह रहे थे कि ये इतने जितने सारे बताए गए थे उपाय,
तो वो शरण जाने की बात करते हैं। शरण किसको जाने की बात करते हैं? तो इन सबको शरण जाने की बात करते हैं। और क्यों करते हैं? तो मुख्यात अज्ञानता की वजह से, मूढ़ता की वजह से, और मोह की वजह से। तो ये तीन प्रकारों से जीव प्रगाढ़ मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होता है और प्रगाढ़ मिथ्यात्व भाव से शरण जाता है। इसीलिए ना भैया हम अनुव्रत लेने की और पहली प्रतिभा को धारण करने की बात करते हैं। और हम क्यों करते हैं? क्योंकि पूर्वाचार्यों ने लिख करके रखा है। क्या लिख करके रखा है? संसार शरीर भोग निर्भिन्ना पंच गुरु शरण। जो पंच परमेष्टि की ही शरण लेता है, किंतु पंच परमेष्टि की शरण कब लेता है ये समझ लो। संसार के दुख से भयभीत होकर, मुझे तारने वाला कोई नहीं, मतलब मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए मेरे अगर कोई काम में आ सकता है तो वो रत्नत्रय मोक्ष मार्ग इतना ही मेरे काम आ सकता है। और ये पंचगुरु के द्वारा प्रतिपादित है, उनके द्वारा दिखाया गया, या उन मार्ग पर जो चलने वाले हैं वो सारे। इसीलिए वो मेरे लिए, मैं उसको मार्ग को ले लूं, मैं ऐसे ही चलूं। इसलिए ये बात होती है। किंतु जब भी मृत्यु की चर्चा चलेगी, मृत्यु से बचने के उपाय की चलेगी, कहा जाएगा कि मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, अर्थात मृत्यु के सामने सभी अशरण है। मृत्यु के सामने सभी अशरण है। तो जब जब अशरण भावना की चर्चा चलेगी, तब तब ये वाक्य आएगा, अशरण किसकी अपेक्षा से? मृत्यु की अपेक्षा से। नहीं तो मृत्यु को अटल कहते ही नहीं। मृत्यु को अटल क्यों कहा? कौन बताएगा? अब थोड़ा करदान योग, थोड़ा सा करदान योग लाना ही पड़ेगा, है ना। मृत्यु को अटल क्यों कहा? सुभाष मेरा दीदी। मृत्यु को हम किसी भी कारण से टाल नहीं सकते, क्योंकि वह एक सृष्टि का नियम है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। अगर मैं कार्य कारण की अगर चर्चा करूं, तो आप कारणों की चर्चा कर रही हो या स्वरूप की चर्चा कर रही हो? देखो ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि मृत्यु अटल क्यों है? मृत्यु अटल है, यह स्वरूप हो गया। इसी को आप कह सकते कि कोई किसी के द्वारा इसको नहीं टाला नहीं टाला जा जा सकता। सकता, मतलब आप उसी स्वरूप की पर्यायवाची चर्चा कर रहे हो। मैं पूछ रहा हूं कि मृत्यु का यह अटल स्वरूप क्यों है? क्योंकि हर मैं एक कारण की व्यक्ति चर्चा जब कर रहा जन्म हूं। लेता है हम्म। तो उसका एक ठराविक आयुष्मान या आयु काल या उसका कोई आयुष्य का बंध लिखा होता है, वो उतने समय तक ही जीवित रहेगा। बहुत बढ़िया भाई, इन्हीं शब्दों को थोड़ा करदानियों की भाषा में बिठाना है। इन्हीं शब्दों को, आपने कारण बिल्कुल सही कहा। आपने जो शब्द लगाया आयु, आयु को मैं यहां पर आयु कर्म कहना चाहता हूं। उत्तर ऑलमोस्ट आ चुका है, सब लोग हाइड्रेस निकाल दो। आयु कर्म अटल क्यों है? क्योंकि जन्म और मृत्यु ये किसकी देन है? सबसे देखो, कारण की अपेक्षा ढूंढना है अब। जन्म क्यों हुआ? जन्म क्यों हुआ? सोचा है कभी? अरे माता पिता तो निमित्त है, नो कर्म निमित्त है। सब जगह माता पिता लगाओगे तो सम्मूर्छन की क्या चर्चा करोगे? सम्मूर्छन की चर्चा क्या करोगे? जहां पर एक दीवार है, उसके अंदर थोड़ी सी जगह मिल गई थी, वहां पर कहीं से मिट्टी आ गई, कहीं से पानी आ गया, सूर्य प्रकाश आ गया, हो गई निर्मित। तो क्या माता पिता है? नहीं। तो जन्म क्यों मिला है? जन्म मिला क्योंकि आयु कर्म की वजह से। तो आयु कर्म उदय में आना यही जन्म है, और आयु कर्म की समाप्ति, अंतिम निषेक खिल जाना, आयु कर्म निर्जरा को प्राप्त होना, यही मरण है। हाँ या ना? मरण कैसे एक बार होता है? करदालु केस अगर अपेक्षा से देखो तो मरण, अरे प्रति पल मरण हो रहा है। आया ना? एक देश मरण प्रति समय हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो प्रति समय आपके साथ हो रहा है, उसके लिए डरने की कोई चिंता है क्या? डरना चाहिए जो प्रति समय आपके साथ हो रहा है। ठंड के दिनों में ठंड लगती कि नहीं लगती है? प्रति समय लगती है। ऊपर से शॉल ओढ़ करके बैठो तो भी लगती है। हम मानते हैं कि थोड़ा कम लग रही है, इतनी सी बात है, फिर लगती तो रहती है।
तो डरते हैं क्या? तो जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन डरना है क्या? अरे डरे तो सम्यक दृष्टि थोड़ी है। सम्यक दृष्टि को पता है जो आयु कर्म बांध करके लाया है वो प्रति समय निश्चय खिल रहे हैं। आंखों के सामने त्रिकोण रचना भी दिख रही है। इतना सब कुछ गोमस्ता जीवकांड पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े होते तो हम कहते भाई चलो ठीक है इसको मालूम नहीं, अब तो मालूम भी हो गया है ना। एक देश निर्जरा होती है ये भी पता चल गया, समय प्रबंध क्या होते हैं वो भी पता चल गया, विश्वसोपचय क्या होता है कहां से आए वो भी पता चल गया, एक समय में कितने बंधे वो भी पता चल गया, अलग अलग समय के खिलते हैं ये भी पता चल गया, 2/3 किस प्रकार से बंधती है ये भी पता चल गया, उसके लिए लगने वाली 8 मध्यम अंश लेस्या के कारणभूत होते हैं ये भी पता चल गया। अरविंद जी पता चलने का कुछ बच गया क्या? क्यों राजेश भाई साहब, आज आपके आपके विंडो की ताकत दुगनी हो गई, दोनों एक जगह बैठे हैं। नहीं, और उसी में से हर प्रति समय एक एक निकल के जा रहा है। तो जो चीज प्रति समय निकलते जा रही है वो एक दिन खत्म होगी कि नहीं होगी? होगी, खत्म होगी। और वो जब खत्म हो रही है तभी दूसरी मुट्ठी भी बन रही कि नहीं बन रही है? अगली, अगले भाव का संचय बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रति समय तो नहीं होता है पर जब भी होगा तब होगा। तो ये मुट्ठी खत्म होती दूसरी मुट्ठी शुरू होने वाली है, उसमें से झरना। बीच में होगा क्या? बीच में होगा क्या? वस्त्र बदल जाएंगे, वस्त्र बदल जाएंगे। तो वस्त्र बदलते हो डरते हो क्या? अरे एक छोड़ करके जो पुराना फटा हो गया है उसको छोड़कर नया पहनने में तो आनंद आता है। तो फिर मृत्यु के समय आनंद होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? अभी सिर्फ हाँ नहीं बोलना। ये चीजें हम लोग भूल जा रहे हैं, इन चीजों को भूलते हैं और इसीलिए तो मरण के समय में हाहाकार होती है। एक स्वाध्यायी को खुद के साथ में आजू बाजू का वातावरण भी स्वाध्यायी कर लेना चाहिए। एक स्वाध्यायी को अपने साथ साथ में आजू बाजू का वातावरण भी स्वाध्यायी कर लेना चाहिए। अगर परिवारजन आपके आजू बाजू में रहने वाले हैं तो उनको स्वाध्यायी बनो। अगर वो स्वाध्यायी बनने के कोई चिन्ह नहीं है, बहुत बार प्रयत्न हो चुका है, हो सकता है, किसी के कर्म के साथ हम नहीं लड़ सकते हैं, अगर वो स्वाध्यायी नहीं बन सकते हैं तो ऐसी जगह पर मरण के समय चले जाओ जहां पर आजू बाजू में स्वाध्यायी हो। ऐसा करोगे तो ही अंतिम समय ठीक से निकलेगा, नहीं तो। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, क्लियर? तो आचार्य भगवान यहां पर ये कह रहे हैं, समय है और थोड़ा एक गाथा को जरूर ले सकते हैं, पूरी होगी कि नहीं मालूम नहीं है, देखते हैं। अब 27 नंबर की गाथा पूर्ण हो चुकी है, अब चलते हैं आगे। अब इसको और भी अ, भावार्थ की अपेक्षा से तो दिया ही गया है कि मनुष्य देखता है कि संसार में कोई शरण नहीं है। जो हिंदी की है, कभी कभी हिंदी भी पढ़नी चाहिए। अब तक तो हम लोग शुभचंद्र महाराज क्या कहते हैं उतना देख करके आगे चल रहे हैं। तो आगे कहते हैं पंडित जी यहां पर कि मनुष्य देखता है कि संसार में कोई शरण नहीं है, एक दिन सभी को मृत्यु के मुख में जाना पड़ता है। इस विपत्ति से उसे कोई भी नहीं बचा सकता है, फिर भी उसकी आत्मा में मिथ्यात्व का ऐसा प्रबल उदय है कि उसके प्रभाव से वह अरिष्ट निवारण करने के लिए सारे चक्करों में फंस जाता है। आचार्य लोग यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजया टोलिया दीदी, आप कुछ कहना चाह रही है? जी भाई साहब, मैं कहना चाहती थी लेकिन उत्तर मिल गया था। प्रणाम करती हूँ भाई साहब, सादर वंदना भाई साहब। जी जी। नीरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? आपका भी एड्रेस, एक मिनट। वरना भैया, इस गाथा के अंदर जो ग्रह के बारे में बताया गया है तो सभी जगह ज्यादातर 9 ही ग्रह के बारे में बताया जाता है। हम्म, कहीं पे भी वो 80। कहीं पर भी आगे के शब्द आपके नहीं पहुंच पाए, क्या कहना चाहते हो? चलिए नीरज जी, जैसे आपका वापस नेट खुल जाए तो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, ठीक है? तो मेरे ख्याल वरना से, भैया, हाँ हाँ अब आ रही है आवाज, बोलिए।
जैसे अभी नौ ग्रह के बारे में बताया गया, तो नौ ग्रह का ही वर्णन सर्वाधिक दिखा जाता है। हम्म। बाकी जो 87 ग्रह है उनके बारे में कोई ज्यादा प्राय विवेचना नहीं चलती अच्छा, है। उसके पीछे क्या तो कारण है? आप जो है वो करदारियों के भूगोल में घुस गए हमारे नीरज। बहुत अच्छी बात है कि भाई एक चंद्रमा की परिवार में कितने ग्रह होते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं आदि की चर्चा करके उन्होंने वो वाली पूरी, भाई वो तो पूरा परिवार है किंतु उसमें मुख्यतः से 9 ग्रह ही जी माने जी, जाते हैं, है ना। जैसे न्योता मिलेगा नीरज जी को, किंतु नीरज जी का परिवार कार्यक्रम में उसमें आना समाहित अपेक्षित होगा। रहता है। वैसे नवग्रह की चर्चा जब की जाती है बिल्कुल। तो नवग्रह के साथ में वो पूरे खगोल मंडल जो उनकी मंडली है उन सबकी चर्चा अपने आप आ जाएगी। ठीक है, ठीक चलिए विजयलक्ष्मी है। दीदी। समझो कोई मनुष्य है, वो मृत्यु से नहीं डर लगता, पर जब उसकी मृत्यु समीप आती है तो उसको जो वेदना होती है बीमारी के वजह से, उससे वो तिल मिलाता है। तो उससे वो किसको कैसा बाहर निकालना है? तो वो भी तो वेदना का मतलब क्या हो गया, संसार शरीर भोग निर्विन्ना। अगर डरता कौन है वेदना से? देखो मैं ऐसा नहीं कहता कि पहली दूसरी या कोई मुनि महाराज भी अगर छठे गुणस्थान वर्ती हो नहीं डरते हैं। भाई डर तो लगता है, वेदना से डर तो लगता है, और वेदना को अनुभव करना भी बड़ी बात होती है। इसीलिए हमको अभी से वेदना को समता भाव से सहन करने की हमें प्रैक्टिस करनी है, हर रोज प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर मान लो कोई कोई थोड़ा भी अगर हमको कोई बोल दे तो हम उन शब्दों का विपरीत अर्थ निकाल करके भी खुद का अपमान मान करके बैठते हैं। अब स्वाध्याय से इतना तो हमें सुलझापन आ गया है कि ऐसी बातों को हम लोग अपने दिल पर नहीं लेते हैं। इतना ही नहीं, आगे बढ़ करके अगर कोई साक्षात में अगर हमको कोई अपमान करे तो भी हम विचलित नहीं हो रहे हैं। अगर विचलित हुए तो भी जल्दी से हम लोग बाहर आ रहे हैं। कैसे बाहर आ रहे हैं? भाई या तो मुझ में वो ऐब होगा तो मुझे सुधरना चाहिए, अगर नहीं है तो ये क्या, इसके कहने से क्या होता है, तो हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। मतलब ये मानसिक जो तनाव है, मानसिक जो दुख है, उसके ऊपर तो हम लोग आ ही रहे हैं, अब शारीरिक के ऊपर भी आना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत कठिन बात भी है, ये बहुत कठिन बात भी है, किंतु ऐसा किया जा सकता है। ये कोई अलग ग्रह गोल वालों की बात नहीं है, इसी पंचम काल की बस कुछ 60-70 साल पहले हुई घटनाएं हैं। उन घटनाओं में देखा गया है, गुरुनाम गुरु प्रथम पट्टाचार्य आचार्य भगवान वीर सागर महाराज जी के उदाहरण ले लो। थोड़ी थोड़ी आई थी। बिल्कुल, फोड़े का पूरा ऑपरेशन करके, ऑपरेशन मतलब उसको चीर कर गुदा निकाल कर साफ करने तक पता भी नहीं चला। साक्षात प्रत्यक्ष दर्शी माता जी बताती है। और उसके जैसे कितने साधुओं को देखे, अभी अभी कुछ 2-3 वर्ष पहले की बात है, आचार्य भगवान प्राकृताचार्य सुधीर सागर जी महाराज का संघ विहार कर रहा था राजस्थान में, और मधुमक्खियों का महा उपद्रव हुआ। और उस उपद्रव का वर्णन जब पढ़ता था, अभी भी आज भी रोंगटे खड़े हो जाते, किस प्रकार से वो वेदनाओं को उन साधुओं ने सहन किया होगा, वो आरिका माता जी ने सहन किया होगा कि मधुमक्खियां उनके नाक से प्रवेश करके उनकी श्वास नलिका आदि में चली जा करके उनका, और एक समय में मृत्यु नहीं हुई है, 2 दिन के पश्चात उनकी आयु संपन्न हुई। किस प्रकार से उन्होंने क्या कहीं वर्णन आपको या कहीं प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वो चिल्ला रही थी, दहाड़ रही थी? अभी अभी एक आर्यका माता जी का 2 दिन पहले 3 दिन पहले समाचार प्राप्त हुए थे कि एक ट्रक ने आकर के पीछे से उनको धक्का दे दिया, गंभीर चोटें पहुंची उनको। किंतु कभी किसी को मुख से प्रत्यक्षदर्शियों से भी क्या सुना कि वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी? उन्हें दुख नहीं होता? ये कैसे हुआ? क्या उनको इमीडिएटली कोई इंजेक्शन दिया गया पेन किलर का, जैसे हम लोगों को हो जाती है बात? अरे नहीं, तो भी वो चिल्ला नहीं रहे, चीख नहीं रहे, क्या उनको दर्द नहीं हो रहा है? दर्द होता है, जरूर होता है। वो दर्द को अनदेखा करना, यही तो किमिया है, यही तो चमत्कार है। और वो चमत्कार, वो कला जो है, वो आपको और हमको सीखनी है, और वो सीखी जा सकती है। जब इन्होंने सीखी तो क्या हम नहीं सीख सकते? आज हम उसी दिन में, वो भी है हम भी है, उनका भी औदारिक शरीर हमारा भी औदारिक शरीर, उनका भी हिंसन हमारा भी हिंसन, मतलब हार्डवेयर उनका और हमारा सेम है, प्रॉब्लम सिर्फ सॉफ्टवेयर में है, यहां जो बैठा है। समझ में आई बात विजयलक्ष्मी दीदी? हाँ, बस अपने सॉफ्टवेयर को हमें बग निकालने हैं। ये जो मोह के जो बग्स है ना, उसमें मोह के जो दोष लगे हैं,
ये सिर्फ बोलने मात्र से नहीं होगा, मेरी पहली प्रतिभा, मेरी दूसरी प्रतिभा, आपकी कौन सी है? बहुत बार उदाहरण दिए मैंने, मर्यादा का खाते हैं, बहुत तीसरी चौथी सातवीं प्रतिभा है, किंतु चाट चाट कर खा रहे हैं। जो कि पहली प्रतिभा का बताया गया है, संसार शरीर भोग निर्भिन्ना। समझ में आ रही है? मतलब वहां पर क्रिया की अपेक्षा से अतिचार नहीं लग रहे हैं, किंतु भावों की अपेक्षा से तो बहुत अतिचार लगते हैं। तो इसीलिए इन चीजों का बहुत महत्व है कि हम भावों से शारीरिक और मानसिक व्याधियां, इनको हमें जीतना आना चाहिए। और ये जीतने की शुरुआत जो है, इसीलिए तो ये सारा तप जो बताया गया है, वो क्यों बताया गया? भाई पीड़ा क्या सिर्फ आपके घाव से आती है? अकेला घाव अगर आपको हो जाए, संलेखना के समय तो कोई घाव नहीं है, तो घाव की पीड़ा की चिंतन करने की जरूरत है क्या? अगर एक्सीडेंट हो जाए, पाव टूट जाए, हाथ टूट जाए, बहुत बड़ा घाव हो जाए, खौलता हुआ तेल उड़ करके आपके शरीर पर गिर जाए, उसका अगर जलन हो रही है, ऐसी चीजें तो संलेखना में होनी है क्या? नहीं होनी है। तो उसकी चिंता है क्या? नहीं। चिंता किसकी है? एक दिन खाना नहीं गया, दूसरे दिन नहीं गया, तीसरे दिन नहीं गया, संलेखना लेकर के क्या एक दिन में होने वाली थोड़ी है। हाँ, तो भूख की जो पीड़ा रहती है, उस भूख की पीड़ा को सहन करने की ताकत तो आज भी लाया जा सकती है। अरे हाँ या ना? करके तो देखो अष्टमी चौदस को। और अष्टमी चौदस के ऊपर कोई ठप्पा नहीं है, कल द्वादशी है, करके देख रहे तो कल द्वादशी को भी करके देख सकते हो। इतना ही नहीं, सुबह का भोजन हो गया, शाम का अभी भी बाकी है, शाम का भोजन छोड़ करके देखो, एकासन नाम का तप हो जाएगा। इतना भी नहीं, चलो आज शाम के भोजन में मीठा मत ले लो, आज शाम के भोजन में नमकीन मत ले लो। अकेला मीठा तो बहुत छोड़ते हैं, वो मीठे को छोड़ो, नमक छोड़ करके देखो। त्याग, भैया आज हमने रस त्याग कर लिया। अच्छा, किस चीज का? दूध दही छोड़े, और दूध दही के साथ में मीठा छोड़ दिया। अच्छा, तो दूध मिठाई तो नहीं खाएंगे और दूध दही की नहीं खाएंगे। फिर क्या किया? नहीं, आज तो हमारे मिठाई मीठे का त्याग था ना, मतलब शक्कर का त्याग था, मीठे का नहीं, शक्कर का त्याग था। तो हमने क्या किया? छुआरे की पाउडर डाल दी, गन्ने के जूस पे आज बनाया, ये रस त्याग है। समझ लो, अपने नियम की सीमाओं में रख करके ये वाली बातें करना, क्रिया करना, ये कोई धर्म नहीं है। ये सारे बाह्य तप भी जितने बताए गए हैं, आंतरिक तप को करने की शक्ति देवे इसलिए दिए हैं। सामायिक में शांति से क्यों नहीं बैठ सकते? बाकी दिनों में बैठते हैं, उपवास के दिन सामायिक बड़ी कठिन हो जाती है, पेट में कुछ नहीं है तो चित्त कैसे लगे? तो इसलिए बीच बीच में पेट खाली रखने की भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो ये देखो, हमारे जैन धर्म इतना वैज्ञानिक धर्म है, इसके ऊपर तो पहले गार्ड बांध लो। इतना जबरदस्त वैज्ञानिक धर्म है, इसको अगर सही तरीके से पालन किया जाए, जो तरीका बताया है उसकी अपेक्षा से अगर पालन किया जाए, तो दुख होना ही नहीं है। दुख होना ही नहीं है, क्योंकि महावीर भगवान ने सुख पाने का उपदेश दिया है, दुख पाने का उपदेश नहीं दिया है। इस बात को ध्यान रख दो। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।